जिन वाणी सच्ची माता, गुरुदेव ही हमारे सन्मार्ग के प्रदाता। अरहंत मेरे मस्तक, आगम हो मेरे चक्षु, साधु हो मम हृदय में, मन पाए हम मुमुक्षु। श्रुत देव गुरु भक्ति, त्रैरत्न की हो शक्ति, अध्यात्म की हो युक्ति, मंजिल मिलेगी मुक्ति। गुरुवर के बोल लगते, ज्यों कुंद कुंद वाणी, लख उन की वीर चर्या, तेरे लाखों भव्य प्राणी। कर्तव्य निष्ठ जीवन, उपकारी हो ये तन मन, श्रद्धा सहित हो चिंतन, बने कर्म मुक्त चेतन। साधर्मी सब हमारे, बचपन हो या जवानी, मिल जाए एक रंग में, पय में मिले जो पानी। पापों का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर, जब धर्म की हो बेला, पहले हो हम उजागर। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। जब तन में उपजे व्याधि, या मन में होवे आधी, न चाहूं कुछ उपाधि, गुरु पद में हो समाधि। कल जो बात कही थी, दिख रहा है कि कुछ लोगों ने उसका पालन किया है। मैं एक यूँ कहूँ कि कुछ लोगों ने नहीं किया है। पॉजिटिव बात कहते हैं, कुछ लोगों ने पालन किया है। सुबह से ही आज दिख रहे हैं कि कुछ लोग हथकरघा के वस्त्र पहन करके आए हुए हैं। बाकी सब अपने आप में समझ सकते हैं, सब समझदार हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं, पहले हम सोच रहे प्रश्न ले लें, फिर उसके बाद यदि शेष समय रहता है तो अपनी बात भी हम कहेंगे। अच्छा, बुढ़ापे को सार्थक कैसे बनाना चाहिए? बहुत अच्छा। यदि आप ये प्रश्न करने वाले वृद्ध हैं तब तो बात अलग है, और यदि प्रश्न करने वाले यदि युवा हैं और अपने बुढ़ापे के बारे में चिंतित हैं तो बहुत अच्छी बात है। बुढ़ापे को सार्थक कैसे बनाएं? किसी भी चीज़ की सार्थकता उसके लक्ष्य तक पहुंचने में होती है। तो बुढ़ापा तो अपने आप में एक लक्ष्य बन गया। बुढ़ापा लक्ष्य बना नहीं है, बुढ़ापा तो लक्ष्य के बीच में एक पड़ाव है। अब यदि उसको लक्ष्य तक पहुंचने की सामर्थ्य उस बुढ़ापे के पास है तब तो कोई अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो कम से कम भावनाओं के रूप से अपनी सामर्थ्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप में बनाएं। सामान्य तौर पर तो यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो अभी तक तो आपको अणुव्रती बन जाना चाहिए था, प्रतिमा विज्ञान से अपने आप को जोड़ लेना चाहिए था, और यदि जुड़ गए हैं तो फिर अंतिम लक्ष्य जो सल्लेखना है उसको, अथवा यदि आप संन्यास आश्रम को धारण कर सकते हैं, जो कि वानप्रस्थ की ओर तो आपका झुकाव हो ही जाना चाहिए। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम लगभग 20-25 वर्ष तक की उम्र तक, जब तक विद्यार्थी जीवन रहता है तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता है। उसके बाद
यदि वो अपने आप को योग्य समझता है और सामर्थ्यवान है तो सीधा का सीधा संन्यास आश्रम की ओर जाए, बीच के 2 आश्रम को जंप करके। और यदि नहीं है तो यदि एक मोड़ा वो लेता है गृहस्थ आश्रम की ओर, तो ट्रैक से यदि आप एक बाएं तरफ गए हैं तो फिर वापस ट्रैक पर लौटने में एक मोड़ा और लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सही रास्ता मिल पाएगा। तो गृहस्थ आश्रम की ओर यदि आप मुड़े हैं तो फिर दूसरा उस संन्यास तक पहुंचने के बीच में एक रास्ता और आपको तय करना पड़ेगा, जिसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि अपनी जिम्मेवारियों को नेक्स्ट जनरेशन की ऊपर धीरे धीरे प्रदान करते हुए और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने, और साथ साथ वो अब पैरों पर खड़ा सब इतना ही नहीं कि जीविकोपार्जन करने लग जाएं, व्यापार इत्यादि करने लग जाएं, घर गृहस्थी को संभालने लग जाएं। उनको पैरों पे खड़ा करने का मकसद एक ये भी कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उनको भी अपनी उम्र की उस पड़ाव में जाकर के उस रास्ते पे चलने की सीख भी मिल पाए। नहीं है तो ये सब तो घर गृहस्थी चला लेना, परवरिश कर देना, ये तो आप तो मनुष्य हैं, ये तो पशुओं को भी आता है। वो भी अपने बच्चों को इतना बड़ा तो कर ही देते हैं कि वो अपना जीवनोपार्जन कर पाएँ। तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा? उनके पास कोई आश्रम नहीं है, लेकिन हमारे पास तो 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्थाएं हैं। और आश्रम का मतलब कोई स्थान नहीं होता, आश्रम का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको अपने जीवन का विभाजन करना आना चाहिए। तो बुढ़ापे को सार्थक करने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप संन्यास आश्रम की ओर बढ़ें। संन्यास का मतलब यदि आप इस गृहस्थी से अपने आप को आश्रम इत्यादि में जाकर के अथवा चुल्लक दीक्षा, चुल्लिका दीक्षा को प्राप्त करके अथवा साधिकाओं के रूप में अपने आप को प्राप्त करके अथवा गुरुदेव जैसे संकेत देते हैं उस रूप में अपने आप को ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तभी जाकर के आपका बुढ़ापा सार्थक हो पाएगा। और ये तो हो गई सर्वोत्तम बात, लेकिन जब तक हमारी ये भावना पूरी नहीं हो पा रही है तब तक हम दुर्भावनाओं से अपने आप को बचाते रहें। घर गृहस्थी के कार्यों में ज़्यादा अब रुचि ना लें। एक संकेत रूप में, क्योंकि घर में हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, पोते पोती हो गए हैं, तो उनके लिए एक संकेत और एक संबल मात्र रहे, ना कि हम अपने आप को उनके बीच रह करके निर्बल बनाते जाएं मानसिक रूप पर। शारीरिक रूप से निर्बल बनना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अवस्था है, लेकिन मानसिक रूप से अपने आप को सबल बनाए रखें, इसी में आपके बुढ़ापे की सार्थकता होने वाली है। अगला प्रश्न है, विजातीय विवाह के भंवर से बच्चों को कैसे संभालें? ये भी लगता है किसी माता पिता का प्रश्न है। इस बारे में हमें लगता है कि हम आज से 15-20 दिन पहले पूरा एक सेशन बोल चुके हैं। उस दिन शायद आप नहीं आए थे, अब पूरा तो आज देंगे नहीं। इतना अवश्य है कि बच्चों के लिए परवरिश करते समय आपने उन अनुभवों से यदि उनको सींचा है, जिन अनुभवों को संस्कार की बगिया में एक माली को सींचना आता है, यदि ऐसा आपने किया है तो आसानी से बच जाएंगे। और यदि अपने संस्कारों को देने की पूरी यदि आपने दारोमदारी स्कूल और विद्यालय पे छोड़ रखी है तो आपने उस शिक्षा को बला माना है, और बला हमेशा बला के लिए कारण बनती है, जबकि शिक्षा तो एक कला होती है। और आप यदि उम्मीद करते हैं कि स्कूल अच्छा भेज दिया, अच्छी पाठशाला में भेज दिया तो हमारा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो एकमात्र आधार है उन बच्चों के लिए, शेष समय में वो यहाँ ना भटक जाएं। लेकिन यदि वहीं जाकर के यदि भटकने की उनको यदि सीख मिल रही है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। प्रतिदिन अपने बच्चों की, अब यदि आप ये सोचते हैं कि बच्चों की हम खाना तलाशी करेंगे तो शायद वो ये मानेंगे कि हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करना और सेटिस्फैक्शन पाना, इसमें अंतर होता है। जैसे आपको एक उदाहरण दें, शुद्ध पंचमी कथा आपने सुनी होगी, और धर्षण आचार्य महाराज ने जब पत्र लिख करके 2 शिष्यों के लिए वहाँ से बुलवाया, तो जब वो वहाँ से चले थे उसी समय उनको स्वप्न आ गए थे कि 2 श्वेत वृषभ आ रहे हैं। वो उस स्वप्न में ही उनको पता लग गया था कि नहीं, योग्य 2 शिष्य आने वाले हैं। जब आप निमित्त ज्ञानी हैं और ये सब कुछ ज्ञान रखने के पश्चात आपको स्वप्न भी वैसा आ गया कि जो 2 शिष्य आने वाले हैं 2 वृषभ के रूप में आपको स्वप्न में दिख गए, मतलब योग्य शिष्य हैं, इसके बाद परीक्षा क्यों की? क्या उन पर विश्वास नहीं करते थे? आत्मसंतुष्टि के लिए परीक्षा भी आवश्यक होती है, यदि विश्वसनीय व्यक्ति है तो भी। ऐसे ही आत्मसंतुष्टि यदि आप पाना चाहते हैं तो परीक्षा ना हो करके उसको
ये भी ना लगे कि हम आप पे अविश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा भी ना लगे कि हम आप पर अति विश्वास कर रहे हैं। यदि आप ऐसी उनकी परवरिश करते वक्त पूरी देख रेख रखे हुए हैं, देख रेख मात्र से मात्र उनकी मोबाइल चेक करना या उनके कपड़े इत्यादि के बारे में जानकारी रखना आदि आदि इतना ही नहीं होता, उनके विचारों के बारे में आकलन करने के कई सारे उपाय आपके पास होते हैं। और वो जो उपाय आप अपने अन्य रोज़मर्रा के जीवन में अपनाते हैं, यदि वही उपाय यदि आप अपने बच्चों को बड़ा करते वक्त अपना रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके बच्चे कितने भी विपरीत माहौल में क्यों रहें, आपके नियंत्रण में रहेंगे। और यदि बहुत अच्छे माहौल में और अच्छे स्कूल में भी भेज दिया है और आप अपने आप से भी लापरवाह हैं, तो बच्चों से तो पक्का होंगे। और ऐसे लापरवाही पूर्ण किए गई परवरिश ही बच्चों के लिए विजातीय विवाह के लिए कारण बन जाती है। और इसके अलावा बहुत कुछ व्याख्यान हम पूरा आधा पौन घंटे कर चुके हैं, आप पहले और मिल जाए तो आप उसमें सुन सकते हैं। अगला, शादी के बाद, अच्छा शादी के बाद 16 श्रृंगार का क्या महत्व है, यह जैन धर्म में बताया गया है क्या? श्रृंगार की जहाँ तक बात है संक्षेप से बता पाऊंगा, चूँकि एक ग्रस्त जीवन का प्रश्न है, फिर भी आपने पूछा है तो बताना लाजमी समझता हूँ। आप लोगों के घर में वास्तु की बात जब की जाती है, अब वो वास्तु एक अच्छे वास्तुविद से आप व्यवस्थित कराने का प्रयास करते हैं। घर के किसी पर्टिकुलर जोन में यदि उस जोन के अकॉर्डिंग बात या वस्तु नहीं रखी है तो उसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। जैसे मान लो ईशान कोण में यदि गंदगी है, नैऋत्य कोण में यदि कुछ और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं बन गई हैं, तो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी वास्तुविद उसको चेक करके, तो हमने लेकिन नमूने बता दिए, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें, तो कोई भी वास्तुविद उसको चेक करके बता देगा कि ये आपने ये गलत चीज़ गलत जोन में रख दी है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। अथवा फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें बन गई हैं, लाइट बात गलत जोन में बन गए हैं, किचन आपका गलत जोन में बन गया है, तो उसके कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। और द्रव्य संबंधी यदि कोई गड़बड़ी होती है, तो जैसे आप चिकित्सा शास्त्र का सहारा लेते हैं, द्रव्य मतलब शरीर में कुछ दिक्कत आ जाए तो चिकित्सा शास्त्र का सहारा लेते हैं। क्षेत्र संबंधी कुछ अव्यवस्था है तो आप वास्तु शास्त्र का सहारा लेते हैं। काल संबंधी यदि कोई दोष है तो ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। और भाव संबंधी यदि विकृतियां हैं तो उसको ठीक करने के लिए अध्यात्म शास्त्र का सहारा लेते हैं। और जिसका अध्यात्म या वैराग्य तगड़ा है, उसको बिगड़ा वास्तु, बिगड़ा काल और बिगड़ा द्रव्य कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जिसका अध्यात्म या वैराग्य पल पल डामाडोल होता रहता है, उसको योग क्षेत्र, योग काल और योग द्रव्य की भी बात करनी चाहिए। तो जैसे उस वास्तु के माध्यम से आप अपने घर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं, ऐसे एक स्थान पर लिखा है पत्नी, और पत्नी जो अपने 16 श्रृंगार करती है वो अपने पति के वास्तु को व्यवस्थित करती है। बहुत बड़ी बात है। किस स्थान पर कौन से श्रृंगार करने की बात जो कही, या कौन से परिधान पहनने की बात जो कही, कौन से आभूषणों को पहनने की बात कही, जो भारतीय संस्कृति में कहे गए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आज के समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूँगा। तो वो पत्नी अपने पति के वास्तु को सुधारे हुए होती है। मांग है, बिंदी है और भी आदि अन्य मंगलसूत्र हैं आदि आदि, इन सब के बारे में एक पुस्तक है। हम पुस्तक का नाम आपको बता देंगे, या हो सकता है कहीं मिल जाएगी तो आपको दिखा देंगे, आप उसमें पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब बातों के बारे में यहाँ बोलना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन इनका महत्व तो भारतीय संस्कृति में बताया गया है। इतना। नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक कैसे बनाया जाए? बहुत अच्छा। हमें लगता है कि अभी तक जो हम यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नास्तिक को आस्तिक बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप भी ऐसे बन जाएं, हमारे बाजू में बहुत स्थान खाली है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे जो बने हुए हैं उनके पास ले जाने का उस व्यक्ति को प्रयास करें, क्योंकि ये सबसे आसान उपाय माना जाएगा। वही बात हम आपको बताएंगे और आप सेम बात उससे कहेंगे, प्रभाव कम पड़ेगा। और जो बात हमने आपको बताई उससे आधी बात भी यदि हम उससे कह देंगे, प्रभाव पूरा पड़ जाएगा। और ये गुरुदेव कह देंगे तो सिर्फ मात्र एक आशीर्वाद का प्रभाव भी ऐसा हो जाएगा कि वो हमेशा के लिए नास्तिकता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमेशा आपका आचरण उच्चारण से ज़्यादा मुखर हुआ करता है। यदि आप किसी नास्तिक व्यक्ति को सुधारना चाह रहे हैं तो पहले अपने अंदर जो आपको प्राप्त हुआ है आस्था के रूप में, उसको आचरण के रूप में रिफ्लेक्ट करना प्रारंभ कर दो। नहीं है
तो आपके अंदर आस्था तो बहुत है, लेकिन उस आस्था का प्रभाव आचरण के रूप में आपके पास नहीं आया है, तो आपको देख करके वो व्यक्ति और नास्तिक शायद बन सकता है कि हाँ देखा तो है, खूब करते हो तुम पूजा पाठ, खूब जाते हो साधुओं के पास, खूब करते हो वैयावृत्ति आहार दान सब कुछ, लेकिन तुम्हारे अंदर कलह तो कम हो ही नहीं रही है, तुम्हारे अंदर छल कपट मायाचारी तो कम हो ही नहीं रही है, तुम्हारे अंदर क्रोध मान माया लोक की बात तो कम हो ही नहीं रही है। भले ही उत्तम शौच की बात कहते हो, लेकिन तुम्हारी सोच में तो अभी भी गंदगी उतनी ही पड़ी हुई है। ऐसे वो नास्तिक व्यक्ति आपके ऊपर जब सवालों की बौछार करता है, और यदि आप अपने आचरण के माध्यम से ढाल के रूप में उनको फेस नहीं कर पाते हैं, तो शायद आप उसको नास्तिक से आस्तिक कभी नहीं बना पाएंगे। और कितने सारे नास्तिकों को गुरुदेव ने क्या किया, हमने एक बार और कहा था कि ना उन्होंने रिफ्लेक्स छपवाए, ना कोई माइक मंचमाला का प्रयास किया, ना कोई लोगों को इकट्ठा करने के लिए इश्तेहार निकाले, मात्र अपना शुद्ध आचरण पालते चले गए। और वो पूरी बुंदेलखंड जो आज उनकी तपोस्थली बन चुकी है, वो तपोस्थली क्यों बनी? शुद्ध आचरण उन्होंने निर्दोष करके दिखाया और अच्छे नास्तिकों को भी आस्तिक कर डाला। ऐसा प्रयोग यदि आप अपने आसपास करते हैं तो वो नास्तिक भी आस्तिक बन सकता है। और रही बात आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जिनकी बात का प्रभाव पड़ सकता है उनके पास ला करके आप उनको अवश्य लाएं। और कम से कम उस व्यक्ति के सामने आचरण बहुत ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उसके सामने आप कदाचरण ना करें। उसके सामने अपनी उन छोटी छोटी बातों के माध्यम से उसके अंदर धर्म के प्रति एक अनुत्साह पैदा ना करें। इतना तो उसके सामने कम से कम करना प्रारंभ कर दें, और फिर उसके बाद यदि आपका आचरण और बढ़ जाता है, फिर तो बहुत दिन नहीं लगने वाले उसको नास्तिक बने रहने के लिए। और आज ऐसे कई सारे संप्रदाय और कई सारे ऐसे दर्शन आपके आसपास बिखरे पड़े हुए हैं। एक दिन मैंने कहा था, तुलसी नगर की बात कही थी हमने, जो लोग उस दिन आए थे आपको पता लग गया होगा कि ऐसे बहुत मीठी भाषा में और नास्तिकता की ओर आपको ले जाने वाले कई सारे पंथ आपके आसपास आ चुके हैं और बहुत मॉडर्नाइज होकर आए हैं, और इतनी सहज भाषा बोलते हैं, सहज रहो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है कर डालो। क्यों? क्योंकि मन के उस वस्तु के प्रति या उस चीज के प्रति आपकी बार बार आसक्ति आपको कमजोर कर रही है। उसको कर डालोगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे। इनको कौन समझाए? कभी समुद्र हजारों नदियों को पटकने के बाद संतुष्ट हुआ है क्या? कभी आग ईंधन को पटकने के बाद संतुष्ट हुई है क्या? तो क्या कभी पाप की ओर जाने वाला मन पाप को करने के बाद संतुष्ट हो पाएगा क्या? लेकिन ऐसे पंथ चल पड़े, सहज रहो, जो मन में आ रहा है कर डालो, भस्मीभूतस्य देह से पुनरावगमन कपो कुतो भवेत्। ये जब देह भस्म हो जाएगी तो पुनः कब आना? ऐसे चार वाक मत के कई सारे संप्रदाय आपके आसपास मौजूद हैं। मैं इस मंच से उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग शायद समझ गए होंगे किस किस प्रकार की क्लास चलती हैं। जम्बू चलती है कि जुम्बा चलती, भगवान जाने। अगला, ज़्यादा समझना नहीं, समझ तो सब गए होंगे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज श्री, हम जो क्वेश्चन लेकर आते हैं आप पहले ही उसका आंसर दे देते हैं, सॉरी बोल देते हैं। हम बता, आप कैसे समझ जाते हैं? क्या वो हम कर सकते हैं? अच्छा, मतलब सामने वाले का प्रश्न क्या है ऐसा आप कैसे समझ जाते हैं, और आप अपने व्याख्यान में उत्तर क्यों दे देते हैं? शायद यही इन प्रश्न पूछने वालों का मकसद है। तो देखो, ऐसा है, संसार में रह कर के सांसारिक समस्याएं ही तो होंगी जो आपके अंदर प्रश्न के रूप में कौनती होंगी। अब संसार में रह के मोक्ष संबंधी समस्याएं तो बताएंगे नहीं, क्योंकि मोक्ष में समस्याएं होती भी नहीं हैं। और सांसारिक समस्याओं की जब यहाँ पर बात रखी जाती है, उनको रखा जाता है, तो आपको लगता है कि मेरी ही बात कही जा रही है। ये प्रश्न लिखने वालों ने जो कहा कि महाराज जी आप हमारे अंदर की बात समझ जाते हैं, ऐसे प्रश्न कई लोग और लिख सकते हैं। सब यही कहते हैं, महाराज जी आप हमारी अंदर की बात कैसे समझ जाते हैं? जब आप वर्ड साइड व्यू के रूप में आप बहुत ऊपर से देख रहे होते हैं चीज़ों को, वर्ड साइड व्यू मतलब विहंगम दृश्य के रूप में, तो बहुत ऊंचाई से जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो गंदा नाला भी है तो आपके लिए एक सुहानी नहर के रूप में दिखता है। तो एज ए ऑब्जर्वर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हर चीज़ को साक्षी भाव से देखने के पश्चात आपको उसमें घुलना मिलना तो नहीं आता और घुटना भी नहीं होता, और उससे आप बहुत आसानी से पार होते चले जाते हैं। लेकिन जब एज ए इन्वॉल्वर एक
स्विमिंग पूल के क्लियर कट पानी में भी आप घुस के देखोगे तो दम घुटेगा। गंदा नाला भी यदि आप बहुत ऊपर से देख रहे हैं तो सुहाना दिखेगा, और स्विमिंग पूल का क्लियर कट पानी भी यदि आप घुस के देखोगे तो दम घुटा देगा आपका। एज ए इन्वॉल्वर हर जगह समस्याएं हैं, और एज ए ऑब्जर्वर हर जगह आसानी है। साधु ऑब्जर्वेशन के साथ जीवन जीता रहता है, साक्षी भाव के साथ अपना जीवन यापन करता है, और साक्षी भाव में उन सब चीज़ों का अपने आप आकलन होता चला जाता है जो एक संसारी व्यक्ति को फेस करनी होती हैं। और जब उन बातों को उन्हीं के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो लोग कहते हैं, महाराज आपको कैसे पता लगा कि हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे थे? जबकि साधु को मालूम है तुम्हारे अंदर प्रश्न हो ही कितने सकते हैं। तुम्हारे प्रश्न जहाँ जाके विराम होते हैं वहाँ जाकर के साधु की सोच प्रारंभ होती है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको कह दूँ, यदि आपको अपने 1 वर्ष के लिए सोच तैयार करनी है तो आप एक बीज बोइए। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी बात आ गई आपके प्रश्न से। यदि आप 1 वर्ष के लिए अपनी सोच पैदा करना चाहते हैं तो आप एक बीज बोइए। 10 वर्ष की सोच बनाना चाहते हैं तो आप एक पेड़ लगाइए। 100 वर्ष की सोच बनाना चाहते हैं तो आप एक शिक्षक बनाइए, और यदि मुक्ति तक की सोच बनाना चाहते हो तो आप एक गुरु बनाइए। अब आपकी सोच कितनी बड़ी है, 1 वर्ष की, 10 वर्ष की, 100 वर्ष की, अथवा मुक्ति तक की, वैसे वैसे आपको अपने इन क्रियाओं को अंजाम देना है। और यदि आपको लक्ष्य बन गया है मुक्ति तक जाने का तो जीवन में एक गुरु अवश्य बनाइए, क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, एक गुरु की तलाश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप कभी बीमार होते हैं तो तमाम जगह कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर्स से भी करते हैं, बुक्स में भी कर लेते हैं, इंटरनेट से भी कबाड़ लेते हैं, और रोगियों से भी कबाड़ लेते हैं, लेकिन अंतिम डिसीजन आप अपने फैमिली डॉक्टर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पाए हुए प्रेस्क्रिप्शन को इम्प्लीमेंट कैसे देना है ये आपका फैमिली डॉक्टर ही बताएगा। नहीं तो नॉलेज तो आपने बहुत गेन कर लिया, लेकिन उसको यदि अस्त व्यस्त इस्तेमाल कर दिया तो आप स्वस्थ होने के बजाय और बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर आपकी तासीर को पहचानता है। ऐसी दुनिया में हर जगह हमें ज्ञान लेना है, पुस्तकों से भी लेना है, स्कूल कॉलेज से भी लेते रहते हैं, नेट से भी करते रहते हैं, और साधुओं से भी लेते रहते हैं, विद्वानों से भी लेते रहते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमें अपने गुरु से लेना है। क्यों? क्योंकि वो पाए हुए ज्ञान को आचरण में कैसे लाना है आपका गुरु ही बता सकता है। और गुरु कौन हो तो पहले बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा करें। वो शिष्य नहीं जो बनाने के पहले अपनी गुरु की परीक्षा ना करे, और वो शिष्य नहीं जो बनाने के बाद अपने गुरु की परीक्षा करे। तो हम अपने आप को जब उस गुरु रूपी कुम्हार के चरणों में गीली माटी बनकर के और समर्पित कर देते हैं, और अपने अंदर जो गले सिकवे और छल कपट इत्यादि मायाचारी के कंकड़ पत्थर निकाल करके और हम पटक देते हैं, फिर हमें अपना आकार तय नहीं करना है। हम अपना आकार अपनी कल्पना में कितना ला पाएंगे? हम समझते हैं शायद वो गुरु हमारे लिए घड़ा बनाएंगे जो किसी के लिए ठंडा पानी देने के काम आए, शायद वो हमारे लिए दीपक बनाएंगे जो दूसरों के लिए प्रकाश देने के काम आए, शायद वो हमें कलश बनाएंगे जो दूसरों के लिए मांगलिक काम आए। अरे वो तो ऐसा कलश भी बना सकते हैं जो मंदिर की शिखर पर चढ़ने के काम आए, बशर्ते कि इस हद तक का समर्पण और इस हद तक के आपके अंदर बुराइयों के उनके चरणों में समर्पित करने के भाव आ जाएं। फिर आपको अपना आकार तय नहीं करना है। और फिर गुरु हो कौन? तो इस युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जो हम सबके परम गुरु हैं, वो हमारे गुरु बन जाएं और उन तक हमारी पहुंच हो जाए और हम अपने सारे भावों को उन तक समर्पित करने के लिए साहस कर पाएं। इतना यदि हो जाए तो फिर जीवन में आपको कोई विचलित नहीं कर पाएगा और आपका कल्याण पक्का हो जाएगा। और ये लगता है कि उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है, उनके पास व्यस्तता रहती है, हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनका कोई भी शिष्य जो आपको अच्छा लगता हो, 300 शिष्य शिष्याएं उनके हैं, जो आपको अच्छा लगता हो उनको अपना प्राथमिक गुरु बना लेना। परम गुरु तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ही होंगे, लेकिन एक कोई प्रथम गुरु आपका बन जाए तो वो भी आपको वही आकार देगा जो उन गुरु ने सिखाया है, क्योंकि कुम्हार का बेटा भी कुम्हार ही होता है। तो ऐसा यदि आप करने लग जाएंगे तो आपके जीवन में भी कल्याण होने लग जाएंगे। आगे नमोस्तु महाराज जी। अच्छा, आशीर्वाद है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए यदि हम अपने बच्चों को उनकी इच्छा पूर्ति ना करें उनके भले के लिए, तो वे माँ बाप के प्रति कैसे भाव रखते होंगे? जैसे मोबाइल, बाइक इत्यादि के बारे में ना हिंट किया है, तो ये हम बच्चों को बताएं कि आपको बता दें? उनकी टॉप सीक्रेट आपको क्यों बता दें?
बता दो महाराज, पता नहीं कैसे भाव रखते होंगे। देखो, कभी भी जब बंधन होता है और परवश हो कि कोई चीज़ आपसे दूर कर ली जाती है, तो आप अपने आप सोचो ना, आप भी बच्चे रहे होंगे। ये प्रश्न जिसने किया है वो भी तो बच्चे कभी रहे होंगे। और जब आपके माता पिता आपसे कुछ आपके लिए अहितकारी चीज़ों से दूर करते होंगे तो आपको कैसा लगता था? शायद वैसा ही आपके बच्चों को आपसे लगता होगा। लेकिन कैसे उन माता पिता ने इन अहितकारी चीज़ों से दूर रख करके और आपको अपना बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया। आपकी आत्मीयता और उनका आकर्षण, ये दोनों में संबंध बना रहे, इसका प्रयास किया। ऐसा प्रयास आप भी कर सकते हैं। लेकिन वो माता पिता जो आपको पालने वाले थे वो उस जमाने के थे जब गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। और आज गैजेट्स की भरमार है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और नेट है, तमाम तरह के टैबलेट्स हैं। इन सब के हापाधापी में शायद आपको अपने बच्चों के पास समय देने का वक्त नहीं है। और जब ये वक्त जब नहीं मिलता है तब ही जा करके वो कम वक्ती की राय पर निकल जाते हैं जिनको आप अपने बच्चे बोलते हो। यदि आप अपने बच्चों के लिए पूरा समय दे रहे हैं जो उनका अधिकार है, क्योंकि एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, फॉर ए चाइल्ड लव इज स्पेल्ड TIME। किसी भी बच्चे के लिए प्रेम और वात्सल्य की परिभाषा है समय। यदि आपके पास समय है तो आपने उनको सब कुछ दे दिया, और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उनको सुविधा दे करके, मोबाइल दे करके अपना जो समय काट रहे हैं, समय बचा रहे हैं। आप एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप जब उनसे उम्मीद करेंगे तो आपको सुविधा दे पाए बहुत कठिन है, समय तो देंगे ही नहीं। क्योंकि जिस समय उनका समय पाने का अधिकार था आपने उनके अधिकार को छीना है। अब जब आप अपने अधिकार को पाना चाहते हैं, उस वक्त जब आप अधेड़ हो गए हैं या वृद्ध हो गए हैं, वो आपको कह देंगे हाँ हमने लगा दी हैं 2 नौकर, और यदि पसंद नहीं आते हैं तो वृद्धाश्रम पर्याप्त है। ऐसा वो आपसे कह सकते हैं। और यदि आप समय दे रहे हैं तो फिर हमें लगता नहीं है कि उनको इतना पता ना लग पाए कि गलत क्या होता है, उनके भला क्या होता है। क्योंकि उनके भले और बुरे के लिए दिन रात जब माता पिता तत्पर रहते हैं, आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों को तैयार करने में जो समय दिया, मेहनत की, कदम उठाए, अब उससे 20 गुनी मेहनत और कदम आपको उठाने पड़ेंगे आपको अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब माहौल 20 गुना बदल चुका है। क्योंकि माता पिता वो सांचे होते हैं जिनमें उनके बच्चे आकार पाते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, सांचा पहले आकार पाता है, वस्तु बाद में आकार पाती है। अब किस प्रकार के आकार की अपेक्षा आपको अपने बच्चों से करना है, वैसे सांचे बन जाना और समय रहते बन जाना, और फिर सांचे से निकलने के बाद उस वस्तु में कुछ फिनिशिंग और लगती है, तब जाकर के पूरा आकार मिल पाता है। अब जैसे बताया कि मोबाइल और बाइक, मोबाइल जब वो 6 महीने का था, क्या वो जानता था मोबाइल क्या होता है? किसने दिया? आपने अपना समय बच्चों से बचाना चाहा और मोबाइल थमा दिया। समय के बदले में सुविधा दी है, तो वो सुविधा बाद में जा कर के आपके लिए अपने बच्चों से दूर करने के लिए कारण अवश्य बनेगी। और फिर उनके मन में क्या ख्याल आएंगे तो सोच लो, जब आपके मतलब की चीज़ आपसे दूर की जाती थी तो आपके मन में क्या ख्याल आते थे? वो तो फिर भी आप लोग उस ज़माने में जीने वाले बच्चे थे जब आपके माता पिता आपके प्रति समर्पित थे। और अब आप अपने बच्चों के प्रति कितना समर्पित हो और बच्चे दुनिया के प्रति कितने समर्पित हो गए हैं, तो उनके मन में इस प्रकार के भाव और 20 गुने घटिया आएंगे। ये भाव इन शब्दों में बयान करेंगे तो घंटों निकल जाएंगे, लेकिन संकेत में आप समझेंगे तो पर्याप्त समझ जाएंगे। ये प्रश्न हो गए और समय भी 5 मिनट बचा हुआ है, और कोई प्रश्न हो तो ला सकते हैं। अच्छा है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको सीधी सीधी बात सुनने को मिल जाती है। वैसे सीधी सीधी तो हम सुनाई देते हैं, क्योंकि डरने वाली बात ही नहीं है, जो आए तो सीधी सीधी बोल देते हैं। महाराज सीधी सीधी बोल देते तो इसलिए तो हम तो आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे आज उत्तम शौच का धर्म है कि नहीं? कुछ लोगों ने बहुत संतोष प्राप्त किया कि नहीं महाराज ने कल ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कि हम ये नहीं देखेंगे कि कल कौन लोग हैं जो हर तरह के कपड़े पहन कर आए, सादगी पूर्ण वस्त्र पहन करके आए। तो हमने समझ लिया था कि महाराज कुछ पूछेंगे नहीं, और आज भी हम नहीं पूछ रहे, सिर्फ बता रहे हैं आपको। कुछ लोग जो करके आए हैं सुबह से हम देख रहे हैं, और जिनको कल जो बात सुनी थी और उसका पालन कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद पाने के लिए हमें हाथ ऐसा नहीं उठाना पड़ेगा, उन तक आशीर्वाद तुरंत पहुंच गया होगा।
ये उतने ही लोग ताली बजा पाएंगे जिनके आवाज आशीर्वाद पहुंच चुका है। बाकी लोग तो एक दूसरे को देख करके हो सकता है जलिस करने लग जाएं, तो मैं यहीं सती सावित्री। और ये जेंट्स लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये तो इन लोग के लिए कही गई थी बात, ये लोग तो उसी ढंग में हैं, क्योंकि महाराज हमको कुछ कहते नहीं है, क्योंकि सीरियल्स भी उन्हीं के होते हैं, तुम लोग के लिए क्या क्या बोलते हैं तुम्हें पता भी नहीं है। कम से कम सादगी पूर्ण वस्त्र, इन 10 दिनों में अब तो 4 दिन निकल गए, 6 दिन बचे हुए हैं। और ये लगता है कि आपको दूसरी बार बात कही जा रही है, तो कल से यहाँ का माहौल कुछ हट के दिखना चाहिए, और वो हट के माहौल क्या होगा आपको स्वयं सोचने में आना चाहिए। क्योंकि जैसे बात आई अभी माता पिता की, ये जीवन देने के लिए तो माता पिता को धन्यवाद देना, लेकिन अच्छा जीवन देने के लिए गुरु को भी धन्यवाद अवश्य करना। जीवन तो माता पिता दे लेते हैं, लेकिन अच्छा जीवन तुम्हें कहाँ मिल सकता है? वो अच्छा जीवन आपको सिर्फ गुरुओं के पास आके मिल सकता है। सोचो, गुरु आपकी चिंता करने के लिए सुबह, दोपहर और शाम को, और जो जो संभव हो सकता है, जब आप नहीं मिल पाते तो संप्रेषण से माध्यम से भी आपके भले की कामना वो करते रहते हैं। और आप हो कि आप स्वयं अपने भले की कामना नहीं कर पा रहे। गुरु तो सबका कल्याण हो जाए ऐसी भावना भाते रहते हैं सिद्धपुर में बैठ करके और नागपुर में बैठ करके। आप खुद का कल्याण का भावना कब भाना शुरू करोगे? और तुम्हारा कल्याण किस कारण से रुका हुआ है? सिर्फ तुम्हारा कल्याण यदि रुका हुआ है तो बाजू वाला क्या कहेगा, इस कारण से रुका हुआ है। मेरा अंदर वाला मुझसे क्या कहेगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये वाली बात आ जाए उस दिन तुम्हारा कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। और प्रारंभ जब हो जाएगा तो फिर इनिशिएट करने के लिए दिक्कत ज़्यादा होती है, रेगुलेट करने के लिए दिक्कत ज़्यादा नहीं हुआ करती। अभी तक आपने इनिशिएशन प्रारंभ नहीं किया। शुरुआत हम कहाँ से करें? हम अपने मन से, वचन से और काय में से शुरुआत कम से कम काय से तो कर सकते। हो सकता है आपका मन आपके कंट्रोल में ना रहता हो सकता है संस्कार वसात आपकी वचन आपके काबू में कई बार फिसल जाते हों, लेकिन शुरुआत काय से तो करके देखें, क्योंकि वो तो आपके काबू में पूरा रहता है। ये प्रश्न तो बहुत आ सकते हैं और आते हैं कि महाराज क्या करें? नकारात्मक विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। क्या नकारात्मक आचार भी आपका पीछा नहीं छोड़ता? नकारात्मक आचार को तो आप अपने से पीछे छोड़ सकते हैं ना। और जब वो बार बार आप उसको छोड़ते चले जाएंगे तो फिर विचार कितनी कुवत रखते हैं, एक दिन अपने आप निर्बल होते चले जाएंगे। मन जाए तो जाए, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। हमेशा जो घाव होता है तीर के माध्यम से होता है, लेकिन तीर घाव तब कर पाता है जब उस पे धनुष और डोरी का सहारा उसको मिल जाए। ऐसे हमेशा जो कर्म बंध होता है भावों के माध्यम से होता है, मन के माध्यम से होता है, हम मानते हैं, लेकिन जब उसको वचन और काय का सपोर्ट मिल जाता है तो वो भाव और गंभीर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके भाव और आपके कर्म बंध गंभीर ना हो तो कम से कम वचन और काय को तो अपने काबू में रखना सीख जाओ। और वचन और काय को अपने काबू में रखने की शुरुआत जिस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है वही शौच धर्म का अधिकारी होता है, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मौज आगे नहीं बढ़ने देती। जब छोटी सोच आपकी हो जाती है और पैर में मौज लग जाती है तो आपको एक एक कदम उठाने में सोचना पड़ता है, लेकिन उस छोटी सोच को बड़ी सोच में तब्दील करने का आसान उपाय है आपके जीवन में उत्तम शौच धर्म आ जाए, संतोष आ जाएगा जीवन में, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। संतोष नहीं आ पा रहा, कुछ लोग कहते बोले महाराज जी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सैचुरेट होना पड़ेगा। सैचुरेशन में और सेटिस्फैक्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। सैचुरेशन मतलब संतृप्त हो जाना, हो गया बहुत हो गया, और सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट हमेशा तुष्टि प्रदान करता है और संतृप्त तृप्ति प्रदान कर पाए जरूरी नहीं, आपको तपा भी सकता है, क्योंकि आप वो अब मिलते ही नहीं। अंगूर खट्टे वाली बात, तो अंगूर खट्टे वाली बात जब आती है तो आप सैचुरेशन के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, पर्याप्त है, हमें आवश्यकता नहीं है।
ये सेटिस्फैक्शन के वचन होते हैं। ये जब जीवन में आते हैं वो तभी आते हैं जब आपकी अपेक्षाएं आपके काबू में होती हैं। और अपेक्षाओं को बढ़ने का कारण क्या है बता ही दिया था, आप प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानते हैं, आप अपने प्राप्त को संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसी कारण कि आपके जीवन में अपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं, और जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं संतोष आपसे बहुत दूर ठटक के रह जाता है। और जब संतोष नहीं आता तो उत्तम शौच धर्म आपके लिए जीवन में शुरुआत भी नहीं कर पाता है। आज उत्तम शौच का धर्म है आप लोगों के लिए, वो भी निकल गया, शाम आ गई, कल पता नहीं सत्य कैसे आएगा। जब तक शौच नहीं आ पाया, जब तक क्षमा नहीं आ पाई, जब तक मार्दव और आर्जव नहीं आ पाए, सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता है। इसलिए चारों कसायों के प्रतीक स्वरूप उनके विपरीत धर्म के रूप में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म रखे गए हैं। जब ये चारों कसाएं आपके नियंत्रण में आती हैं तभी जाकर के सत्य का आप सहारा ले पाएंगे। आपके जीवन में सत्य आए उसके पहले एक बात, अंतिम बात करके मैं पूरा कर रहा हूँ। कई लोग आकर के पूछते, बोले महाराज जी वो एक आध नियम दे दो। हम कहते भैया हम अपने दे देंगे तो तुम्हारे पास कम पड़ जाएंगे। नहीं महाराज हम आपके नहीं मांग रहे, हमें अलग से भी दे दो। हम कहते हम आशीर्वाद देते हैं, आप ले लो। नहीं महाराज आप दोगे तो जल्दी पल जाएगा। तो यदि कल जो सत्य धर्म है उसके लिए एक छोटा सा नियम यदि आप पाल सको तो देख लेना, महीने में एक दिन झूठ नहीं बोलेंगे। कितना? महीने में सिर्फ एक दिन झूठ नहीं बोलेंगे। ये संकल्प लेने का प्रयास करो। और यदि मैं इसमें आपको हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, कुछ छूट भी दे रहे हैं। मान लो आपने कोई दिन तय किया कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, और आपने 24 घंटों में 23 घंटे 59 मिनट तक झूठ नहीं बोला, लेकिन एक आध बार बाई चांस बोलने में आ गए संस्कार बसात, तो उस नियम को आप अगले दिन फिर पालन करेंगे। उस दिन भी यदि हो जाता है तो अगले दिन फिर पालन करेंगे, आपका नियम टूटेगा नहीं। ऐसे ही आपको पहले छूट दे दी है। और फिर देखना कि महीने में एक दिन झूठ नहीं बोलने का नियम कितने दिनों में पूरा होता है। और फिर अनुमान लगाना कि जो सत्य महाव्रत का 365 दिन और पूरे आजीवन पालन करते हैं उनको बोलते वक्त कितना होशियार रहना पड़ता होगा। तब जाके समझ में आएगी सत्य की कीमत क्या होती है। कल उत्तम सत्य का दिन है और समझेंगे अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।